बहन बेटियां बिन बुलाए मायके जाती शोभा नहीं देती। बेटा रोज रोज मायके जाना अच्छी बात नहीं है, कोई इज्जत नहीं रह जाती। यशोधरा जी ने अपनी बहू सौम्या से कहा, माँ आपको तो मेरी हर चीज में परेशानी है, हर समय टोकती रहती हैं। मायके जाने के लिए भी सोचना पड़ेगा। अरे वो मेरा घर है, जब जी चाहेगा तब जा सकती हूँ। सौम्या अपनी सासू माँ की बातों से चिढ़कर बोली, मुझे क्या दिक्कत हो सकती है, मैं तो तुम्हें बस एक सबक देना चाहती हूँ कि रोज रोज बिन बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए, फिर वो मायका ही क्यों ना हो। रोज रोज जाने से इज्जत नहीं रह जाती। मायके में सबको लगने लगता है कि वो रोज लेने चली आती है। बेटा बिन बुलाए तो भगवान के घर भी नहीं जाते। जब तक मेरे माता पिता हैं, मेरा मन करेगा तब जाऊंगी। इसके लिए मैं आपकी एक नहीं सुनूंगी। सासू माँ को जवाब देकर सौम्या चलती बनी। यशोधरा जी बहू को अपनी बात समझते न देखकर मन महसूस कर रह गईं और अपने आप से बोली, कोई बात नहीं, तुम्हें भले ही इस समय मेरी बात समझ में नहीं आ रही, लेकिन समय तुम्हें समझा देगा। सौम्या को अपने मायके से बहुत लगाव है। स्वाभाविक सी बात है, हर लड़की को होता है, लेकिन वो जब जी चाहे बैग उठाकर चल देती। शुरू शुरू में तो माता पिता भाई सबको अच्छा लगता, लेकिन जब से बड़े बेटे की शादी हुई तब से उसकी भाभी को उसका हर समय ही चले आना अच्छा नहीं लगता। सौम्या मायके में हर चीज पर अपना हक समझकर बिना पूछे ही उठा लाती और वहाँ के हर मामले में दखलंदाजी करती। सासू माँ यशोधरा जी अनुभवी महिला हैं, वो रिश्तों की गरिमा बखूबी समझती हैं, इसलिए अपनी बेटी को भी रिश्तों की अहमियत समझा रखी है। अब बहू को समझा रही है, लेकिन बहू पर असर ही नहीं पड़ता। माँ मेरी सासू माँ को मेरा रोज रोज मायके आना पसंद नहीं। मायके में आई सौम्या ने अपनी माँ केतकी जी से कहा, क्यों उन्होंने कुछ कहा क्या? हाँ, आज उन्होंने कहा कि मायके रोज रोज बिन बुलाए नहीं जाना चाहिए और वहाँ के किसी भी मामलों में बिना मांगे अपनी राय मत दिया करो, वरना मायके में इज्जत नहीं रह जाती। तुम्हारी सासू माँ बहुत समझदार हैं बिटिया, उन्होंने दुनिया देखी है, अपने अनुभव के आधार पर वो तुम्हें समझा रही हैं। तो क्या माँ तुम्हें भी मेरा मायके आना पसंद नहीं? अब से मैं नहीं आया करूँगी। सौम्या माँ की बात पर भड़क कर बोली और तुरंत ही अपने मायके से वापस चली आई। सौम्या की ननद गौरी बहुत बुलाने पर ही एक साल में एक बार गर्मियों की छुट्टियों में आ पाती, या फिर रक्षाबंधन पर कभी कभी गौरी अपने पति के साथ आ जाती, या फिर राजन चला जाता। अभी जून का महीना था और उसके पति राजन ने अपनी बहन गौरी को रक्षाबंधन पर आने के लिए अभी से फोन करना शुरू कर दिया। दीदी आप रक्षाबंधन पर आ रही हो ना, या फिर जीजा जी के पास लेकर आने का समय ना हो तो मैं आ जाता हूँ लेने, आप आना जरूर, वरना आपके बिना त्योहार सूना सूना लगेगा। और आप क्या लोगी दीदी? सौम्या देखती कि राजन रोज ही अपनी बहन गौरी से फोन पर आने की मनुहार करता और यहाँ उसके मायके से किसी ने एक बार उससे आने के लिए पूछा भी नहीं। वो तो हर बार खुद ही पहले से पहुँच जाती है। उसे ये सब देखकर बहुत बुरा लग रहा था कि उसके मायके से तो उसकी माँ का भी फोन नहीं आया, यहाँ उसकी ननद को फोन पर फोन करके बुलाया जा रहा है। इस बार उसने सोचा मैं मायके नहीं जाऊंगी, देखती हूँ कोई मुझे बुलाता है या नहीं। मायके में सबने सोचा सौम्या को बुलाने की क्या जरूरत, वो तो आ ही जाती है। वहाँ से किसी ने भी उसे बुलाने के लिए फोन नहीं किया। सौम्या को बहुत दुख हुआ और साथ ही अपनी गलती भी समझ में आ गई और उसने अपनी गलती से सबक लेकर कभी भी बिना बुलाए मायके न जाने का फैसला किया, क्योंकि उसे भी अपनी इज्जत बहुत प्यारी थी। जिस तरह उसकी ननद को मायके में मान सम्मान मिलता है, उसे भी वैसा ही मान सम्मान चाहिए। उसे समझ आ गया कि उसकी सासू माँ बिल्कुल सही बात कह रही थी। उसी ने नादानी में उनकी बात ना मानकर गलती की। तो दोस्तों आपको इस कहानी को लेकर क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।